आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एमसीक्यू। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द फिलिफॉर्म apparatus इन फिंगर लाइक सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप। देखो, जो ओव्यूल रहता है, यह है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर यह है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में ओव्यूल जब रहता है, हम लोग जानते हैं ओव्यूल में 2 इंटीगुमेंट रहता है। ठीक है, और ये फ्यूनिकल पाया जाता है। और जिस जगह में इंटीगुमेंट नहीं रहता, इस जगह ये माइक्रोपाइल का एंड रहता है। ठीक है, इसके उल्टे में रहता है चालाजा। तो जहाँ माइक्रोपाइलर एंड रहता है, इस जगह में फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड जो है, इस जगह में एक और 2 सिनर्जिड्स पाया जाता है। और चालाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल पाया जाता है और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। तो माइक्रोपाइलर एंड जो रहता है, जहाँ 2 सिनर्जिड्स और एक एग पाया जाता है, उस जगह में ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है। ठीक है, तो फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ रहता है, इसको बोला जाता है फिलिफॉर्म apparatus। फिलिफॉर्म apparatus जो होता है, फिंगर लाइक सेल्यूलर थिकनिंग माइक्रोपाइलर एंड में पाया जाता है। तो इस जगह में ओव्यूल का खाली जगह रहता है, जहाँ इंटीगुमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है, इस जगह में इंटीगुमेंट नहीं पाया जाता। तो यहाँ क्या रहता है कि पोलन ट्यूब जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स रहता है, पोलन ट्यूब इसी जगह से एंट्री करते हैं। ठीक है, इसमें 2 सिनर्जिड्स पाया जाता है। एक सिनर्जिड्स के अंदर सबसे पहले पोलन ट्यूब जाता है। तो इसको फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो रहता है, इसको बोला जाता है फिलिफॉर्म apparatus। और एक इसमें पाया जाता है, सिनर्जिड्स में पाया जाता है माइक्रोपाइलर एंड। जिस जगह में इंटीगुमेंट नहीं रहता ओव्यूल में, उसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड, इसमें होता है। और इसका पोलन ट्यूब जो है, 2 मेल गैमेट्स जिसमें रहता है, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। पोलन ट्यूब को गाइड करता है ये फिलिफॉर्म apparatus। ठीक है, एक तो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि वो किस जगह से एंटर करेंगे अंदर। और दूसरा फिलिफॉर्म apparatus क्या करता है, न्यूसिलस से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को देते हैं या एक सेल को देते हैं। ठीक है, तो फिलिफॉर्म apparatus जो होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है और सिनर्जिड्स में से पोलन ट्यूब को आने के लिए गाइड करते हैं। दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी किसको बोला जाता है, जब एक ही फ्लावर में बनने वाला जो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जब चिपकते हैं, उसको बोला जाता है ऑटोगैमी। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक फ्लावर में केवल एंड्रोसियम रहेगा, एक फ्लावर में केवल गाइनोसियम रहेगा, उसमें ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता। तो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं हो सकता, लेकिन जिटोनोगैमी हो सकता है। जिटोनोगैमी मतलब एक ही प्लांट्स में 2 अलग अलग फ्लावर, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आके लगता है, उसको बोला जाता है जिटोनोगैमी। तो यूनिसेक्सुअलिटी रहने से ऑटोगैमी नहीं हो सकता, लेकिन जिटोनोगैमी हो सकता है। ठीक है, और जीनोगैमी भी हो सकता है। एक सेल एंड एंटीपोडल सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक सेल एंटीपोडल सेल जो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, जो हैप्लॉइड होता है। हम लोग जानते हैं कि एक एम्ब्रियोसेक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल रहता है, एक सेल 2 सिनर्जिड्स रहता है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहता है। हर जो सेल होता है हैप्लॉइड होता है, एक न्यूक्लियस वाला हैप्लॉइड होता है। ठीक है, एक सेल एंटीपोडल सेल, दोनों हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। एक सेल प्रेजेंट रहता है माइक्रोपाइलर एंड में। ठीक है, जहाँ माइक्रोपाइल रहता है, जिस जगह में इंटीगुमेंट नहीं रहता, इसी जगह में 2 सिनर्जिड्स और एक एग पाया जाता है, माइक्रोपाइलर एंड में पाया जाता है। वाइल द एंटीपोडल सेल किस जगह में पाया जाता है, एंटीपोडल सेल्स जो है 3 पाया जाता है चालाजल एंड में। ठीक है, एक सेल एंड एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन साइट्रस अराइज फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेल ऑफ मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू।
देखो एपोमेक्टिक एम्ब्रियो किसको बोला जाता है, ये है एम्ब्रियोसेक, और इसके बाहर रहता है न्यूसेलस, हम लोग जानते हैं न्यूसेलस के बाहर रहता है इंटीगुमेंट, है ना, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूसेलस के सेल्स जो है उससे भी एम्ब्रियो बन जाता है और इंटीगुमेंट से भी एम्ब्रियो बन जाता है। और मेन जो प्लांट्स है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट है, इसलिए न्यूसेलस इंटीगुमेंट दोनों डिप्लॉयड होता है, दोनों में डिप्लॉयड होता है, ठीक है। एपोमेक्टिक, इसको एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बोलेंगे जब न्यूसेलस और इंटीगुमेंट के बहुत सारे सेल एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। और पॉली एम्ब्रियोनी भी बोलेंगे क्योंकि बहुत सारा एम्ब्रियो बनता है, तो पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो साइट्रस, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, साइट्रस मतलब लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी, ये सब चीज़ें जो साइट्रस फैमिली में आता है, पूरे सब में एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। मैंगो, ओपनसिया इसमें होता है। तो डिप्लॉयड सेल ऑफ मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू, इसमें डिप्लॉयड सेल होता है क्योंकि मेन जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है हम लोग जानते हैं डिप्लॉयड होता है, इसमें हर सेल डिप्लॉयड होता है। तो इस न्यूसेलस और इंटीगुमेंट में भी डिप्लॉयड सेल पाया जाता है, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेल से बनता है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, जो कि जिसका एग्जाम्पल है साइट्रस, मैंगो, ओपेंसिया, ठीक है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो साइट्रस डिप्लॉयड सेल से बनता है मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा घुमा के दिया है, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू, हम लोग जानते हैं पूरे प्लांट स्पोरोफाइटिक होता है, इसलिए स्पोरोफाइटिक टिश्यू होगा ही, ठीक है। मैटरनल इसलिए बोला गया है कि फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, ओव्यूल के फीमेल गैमेटोफाइट के जो पार्ट होता है उसके टिश्यू जो है उससे क्या बनता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे न्यूसेलस इंटीगुमेंट, न्यूसेलस और इंटीगुमेंट दोनों में डिप्लॉयड सेल पाया जाता है। और स्पोरोफाइटिक प्लांट में डिप्लॉयड सेल है क्योंकि मेन प्लांट तो स्पोरोफाइटिक होता ही है, एंजियोस्पर्म में हम लोग जानते हैं, इसलिए न्यूसेलस और इंटीगुमेंट दोनों स्पोरोफाइटिक प्लांट में डिप्लॉयड टिश्यू, ठीक है। मैटरनल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ओव्यूल है, ये फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू से के डिप्लॉयड सेल से क्या बनता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, ठीक है। जैसे न्यूसेलस इंटीगुमेंट। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर स्मॉल, लाइट वेट, हेयरी, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन एंड विदाउट नेक्टर। विंड से जो पॉलिनेशन होता है, एयर्स के द्वारा जब पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है तो बहुत ही छोटा छोटा हल्का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत ज़्यादा नंबर में बनता है वो, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जानते हैं एयर से जब पॉलिनेशन होगा तो बहुत सारे पोलन ग्रेन खराब हो जाता है और हवा में उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाता है, इसलिए हल्का होना ज़रूरी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होने से अच्छा है और बहुत ज़्यादा नंबर में, क्योंकि आधे पोलन ग्रेन तो ख़राब हो जाता है, कुछ ही पोलन ग्रेन फ्लावर तक पहुंच पाता है, ठीक है। देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट कॉल्ड जिटोनोगैमी। एक की सेम चीज़ें कई बार क्वेश्चन किया गया है, एक ही प्लांट्स के जब दो फ्लावर होता है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आके चिपकता है उसको क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी, ठीक है। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पेसीज ऑफ साइट्रस, मैंगो, ओपनसिया, मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मतलब अनेक और एम्ब्रियो मतलब बहुत सारा एम्ब्रियो, है ना। तो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारा एम्ब्रियो। बहुत सारा एम्ब्रियो किससे बनता है, न्यूसेलस के सेल से बनता है और इंटीगुमेंट के सेल से बनता है। न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी कहाँ पाया जाता है, साइट्रस में, मैंगो में, ओपनसिया में, ठीक है। एक से ज़्यादा जब एम्ब्रियो रहता है उसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। फिलीफॉर्म एपैरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपैरेटस जो होता है फिंगर लाइक आउटग्रोथ उस सिनर्जिड्स में पाया जाता है, ठीक है। ओव्यूल में जो दो सिनर्जिड्स और एक एग होता है, सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपैरेटस फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है, इसलिए फिलीफॉर्म एपैरेटस जो होता है वो सिनर्जिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन। विंड पॉलिनेशन मतलब हवा के द्वारा जो पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा में चल जाता है, ठीक है। हवा के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलेंगे विंड पॉलिनेशन।
ग्रासेस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, और कूल टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन इज फेवर्ड बाय क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो ओपन नहीं होता, ऐसे बंद रहता है। ठीक है, जैसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही होता है, ओपन नहीं होता फ्लावर। तो इसके अंदर ही जो एंथर पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाएगा, स्टिग्मा पाया जाएगा। तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा है उसी पोलन ग्रेन इसके अंदर के स्टिग्मा में ही जाके चिपकता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन होता है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है क्लिस्टोगैमी। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन फेवर्ड बाय क्लिस्टोगैमी। इसका एग्जाम्पल है कॉमेलिना। ठीक है, कॉमेलिना प्लांट्स जो है इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाया जाता है। इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर डज नॉट ओपन, सो पॉलिनेशन ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फ्लावर जो है ओपन नहीं होता, खुलता नहीं है, इसलिए ऑटोगैमी ही होगा, पॉलिनेशन ऑटोगैमस टाइप ही होता है। बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पापाया बिकॉज पापाया इज डायोसियस। ठीक है, ऑटोगैमी मतलब एक ही प्लांट्स के एक जो फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर जो है, इसी में जो एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा में आके जब गिरता है उस पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोलेंगे। जिटोनोगैमी मतलब एक ही प्लांट्स के दो अलग अलग जो फ्लावर होता है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में के स्टिग्मा में जब गिरता है उसको जिटोनोगैमी बोलेंगे। ठीक है, तो ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी दोनों पापाया में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पापाया में जो प्लांट्स होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होता है, इसको बोला जाता है डायोसियस। ठीक है, मेल प्लांट अलग होता है पापाया में, फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, इसलिए ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी दोनों इसमें नहीं हो सकता। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एस्योर्ड इन कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट इसका मतलब है किससे पॉलिनेशन हो रहा है, हवा से पॉलिनेशन हो रहा है कि वाटर से हो रहा है कि एनिमल से हो रहा है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। किसमें, कॉमेलिना वायोला और ऑक्जेलिस में कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इसके पहले भी, कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस ये तीनों प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर पाया जाता है। एक टाइप के फ्लावर को बोला जाता है चेस्मोगैमस और दूसरे को बोला जाता है क्लिस्टोगैमस, दो टाइप के फ्लावर। ठीक है, चेस्मोगैमस फ्लावर जो है वो ओपन होता है, ओपन रहता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। और क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है वो बंद रहता है, उसके अंदर ही एंड्रोसियम, गायनोसियम सब रहता है, इसलिए ऑटोगैमी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है इसमें, इवन इन एब्सेंस पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग एस्योर्ड कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस, पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, इसके अंदर ही अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है। बंद फ्लावर है, अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है। तो दो टाइप के फ्लावर होता है ऑक्जेलिस, वायोला, कॉमेलिना में, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन रहता है और क्लिस्टोगैमस में फ्लावर ऐसे बंद रहता है। ठीक है, उसके अंदर ही एंथर बनता है, उसमें अंदर पोलन ग्रेन बनता है, उसके अंदर ही स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस देन कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम आर कैन नॉट डिग्रेडेड बाई एनी एंजाइम स्पोरपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है उसमें दो लेयर पाया जाता है, बाहर के लेयर को बोला जाता है एक्साइन, अंदर के लेयर को बोला जाता है इंटाइन। ठीक है, जो एक्साइन रहता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्पोरोपोलेनिन। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ज़्यादा बेस देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एंजाइम, किसी में ये ख़राब नहीं होता है एग्जाइन का स्पोरपोलेनिन। ठीक है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम कंडीशन में भी कुछ नहीं होता है, कोई एंजाइम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों होता है,
क्योंकि एग्जाइन में रहता है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट ओव्यूल। जो ओव्यूल रहता है उसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, और जो पोलन ग्रेन रहता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम दे देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ओव्यूल के बारे में ही बता रहे हैं। ओव्यूल को बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओव्यूल को इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो ओवरी रहता है उसमें प्लेजेंटा पाया जाता है, प्लेजेंटा में ही ओव्यूल रहता है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड्स। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, नो डिपेंडेंट पॉलिनेटर्स। ठीक है, क्लिस्टोगैमी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन कई बार आया है। क्लिस्टोगैमी जो होता है उसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एयर, वाटर, एनिमल जिससे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लिस्टोगैमी डज नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर्स एज द फ्लावर नेवर ओपन, क्योंकि फ्लावर ओपन नहीं होता, बंद होता है। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म किसको बोलेंगे? पेरिस्पर्म जो होता है इसमें जो न्यूसिलस होता है, देखो न्यूसिलस ये जो एम्ब्रियो सेक है हम लोग जानते हैं, इसके बाहर के जो टिश्यू है न्यूसिलस, जिससे कि फूड मटेरियल बनता है। फूड मटेरियल जो है एम्ब्रियो उसको लेते हैं न्यूसिलस से। ठीक है, तो कई में ऐसा होता है कि न्यूसिलस परसिस्टेंट होता है, न्यूसिलस लास्ट तक रह जाता है, खराब ही नहीं होता। तो परसिस्टेंट जो न्यूक्लियस होता है उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये हम लोग जानते हैं डिप्लॉयड टिश्यू, न्यूसिलस भी डिप्लॉयड टिश्यू है, इंटीगुमेंट भी डिप्लॉयड टिश्यू होता है, क्योंकि मेन जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है उसमें सब डिप्लॉयड ही होता है। ठीक है, लेकिन एंडोस्पर्म क्या होता है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक मेल गैमेट आके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट्स में एक न्यूक्लियस रहता है, इसमें दो न्यूक्लियस, दोनों पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस। तो मेल गैमेट में एक न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस, तो क्या हो जाता है? ट्रिप्लॉयड। ठीक है, तो जो भी एंडोस्पर्म बनेगा इसी से एंडोस्पर्म बनता है। तो एंडोस्पर्म के पूरे सेल ट्रिप्लॉयड होता है, 3 न्यूक्लियस रहता है सभी में, लेकिन न्यूसिलस, इंटीगुमेंट ये सब में डिप्लॉयड टिश्यू रहता है, डिप्लॉयड। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे थे? पेरिस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि पेरिस्पर्म में डिप्लॉयड टिश्यू होता है। ठीक है, तो पेरिस्पर्म के बारे में भी जानना है क्या है, और डिप्लॉयड। देखो पेरिस्पर्म क्या होता है? परसिस्टेंट न्यूसिलस, जिसमें न्यूसिलस लास्ट तक रहता है, परसिस्टेंट उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे सोले बैगन में जैसे कैलिक्स लास्ट तक रहता है, टमाटर में कैलिक्स लास्ट तक रहता है ना, तो उसको बोला जाता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट न्यूसिलस जब रहेगा उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल आएगा ब्लैक पेपर, बीट एग्जांपल। ठीक है, उसमें डिप्लॉयड टिश्यू पाया जाता है। एंडोस्पर्म से क्या डिफरेंट है? क्योंकि डिप्लॉयड टिश्यू पेरिस्पर्म में पाया जाता है, एंडोस्पर्म में रहता है ट्रिप्लॉयड टिश्यू। ठीक है, एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड टिश्यू पाया जाता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन पी। ठीक है, देखो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स मतलब क्या होता है? जब कॉटिलिडन, हम लोग जानते हैं कि कॉटिलिडन रहता है, एक कॉटिलिडन मतलब मोनोकॉट, दो कॉटिलिडन मतलब डायकॉट। ठीक है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो रहता है वो कॉटिलिडन से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जब कॉटिलिडन से पूरी तरह से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब ज़्यादातर डायकॉट में ऐसा होता है, दो कॉटिलिडन रहता है, पूरी तरह से कॉटिलिडन से फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए कॉटिलिडन एब्सेंट हो जाता है जो एम्ब्रियो जब बनता है। ठीक है, और नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है? जब कॉटिलिडन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मोनोकॉट में क्या होता है? कॉटिलिडन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए कॉटिलिडन रह जाता है लास्ट तक। तो देयर कॉटिलिडन कैरी फूड एंड थिक एंड फ्लेसी होता है, कॉटिलिडन में पूरी तरह से फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड प्रोड्यूस इन पी। पी में, पी जो होता है इसका एग्जाम्पल है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, ग्राम।
Geitonogamy may require pollinators but genetically similar to orthogamy, जेनेटिकली डिफरेंट जीनोगैमी। ठीक है, देखो एक ही प्लांट्स में एक ही फ्लावर के अंदर जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन होता है तब बोला जाता है ऑर्थोगैमी। तो इसमें पूरी तरह से जेनेटिकली सिमिलर होगा क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर में हो रहा है। जब दो प्लांट एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच हो रहा है जिसको बोलेंगे जीटोनोगैमी, उसमें भी जेनेटिकली सिमिलर क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है। ठीक है, लेकिन जीनोगैमी जो होता है दो अलग अलग प्लांट्स में एक प्लांट के फ्लावर का दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसको जीनोगैमी बोलेंगे। तो इसमें जेनेटिकली डिफरेंट होता है ये। ठीक है, जो भी मतलब प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली डिफरेंट बनेगा। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर। नेक्टर ग्लैंड मतलब जिसमें शहद भरा हुआ रहता है। कई फ्लावर जानते हैं हम लोग जिसमें शहद भरा हुआ रहता है। पोलन ग्रेन्स ये सब को रिवॉर्ड माना जाता है, फ्लोरल रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स नेक्टर इस सब की हेल्प से ही एनिमल पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, कुछ फ्लावर जो होता है पूरी तरह से पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट रहता है एनिमल्स के ऊपर ही। वो एनिमल्स नेक्टर को खाएंगे, शहद खाने आएंगे तभी पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसको रिवॉर्ड बोला जा रहा है। ठीक है, द प्लांट पार्ट विच कॉन्सिस्ट टू जनरेशन वन विद इन द अदर इज अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। देखो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। एक ओव्यूल जो रहता है जो कि अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओव्यूल रहता है, ठीक है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो शेक रहता है इसको बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और उसके जो इंटेगुमेंट रहते हैं और न्यूसेलस जो रहता है ये मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट होता है। तो क्योंकि स्पोरोफाइटिक प्लांट है तो कौन सा पार्ट ऐसा होता है जिसमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों होता है। ठीक है, इसमें आएगा अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है उसमें दोनों जेनरेशन पाया जाता है। स्पोरोफाइटिक जेनरेशन जो कि इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, क्योंकि मेन प्लांट तो स्पोरोफाइटिक होता है, ये सब भी स्पोरोफाइटिक, और बीच के ओव्यूल जो होता है फीमेल गैमेटोफाइटिक होता है। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ें जो है किस में पाया जाता है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में। इन सम सीड्स रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। ये चीज़ें भी, एक क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है। ठीक है, न्यूसेलस परसिस्टेंट कुछ सीड्स में पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म जो होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है क्योंकि न्यूसेलस से ही एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो को खाना मिलता है, हम लोग जानते हैं, है ना। जो न्यूसेलस है उसी से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो उसको जब न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियोसेक के बाहर पाया जाता है। द नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, नॉर्मल टाइप का जो एम्ब्रियोसेक होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ठीक है, नॉर्मल टाइप का जो एम्ब्रियोसेक होता है उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक पाया जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइप में क्या होता है 8 न्यूक्लियस रहता है और 7 सेल्ड रहता है। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, 5 हो गया, एग 6 और 2 पोलर न्यूक्लियाई 8, है ना। तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीच के जो पोलर न्यूक्लियाई है फ्यूज्ड हो जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसलिए 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। सेंट्रल सेल जो होता है 2 न्यूक्लियाई पाया जाता है उसमें। टैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किससे होता है, एंथर से। जब एंथर को सेक्शन करेंगे हम लोग, उसको टीएस काटेंगे तब इस टाइप का दिखता है। ठीक है, इसके बाहर के जो लेयर होता है 4 लेयर पाया जाता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ठीक है, लास्ट लेयर टैपिटम होता है। तो टैपिटम का काम क्या होता है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, इसमें पूरे फूड मटेरियल भरा हुआ रहता है जो कि अंदर के जो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनेगा उसके फूड, उसमें डेवलप होने के लिए फूड सप्लाई करता है टैपिटम। ठीक है, तो टैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन। पोलन जो डेवलप होता है उसको फूड मटेरियल सप्लाई कौन करता है, टैपिटम।
सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर वॉल का, टैपिटा एंथर वॉल का सबसे इनर मोस्ट वॉल होता है, ठीक है। प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल पोर्शन इन टोमेटो। टोमेटो हैज़ बेरी फ्रूट इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्रूट इंक्लूडिंग प्लेजेंटा पेरिकार्प एडिबल, ठीक है। टोमेटो के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, पूरे टमाटर को ही हम लोग खा लेते हैं, उसके अंदर प्लेजेंटा रहता है और कोई भी चीज़ें जो पेरिकार्प रहता है, पेरिकार्प मतलब बाहर की लेयर को पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। टोमेटो एक ऐसा वेजिटेबल्स होता है जिसके पूरे सब चीज़ों को हम लोग खा लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी रहे पूरे टमाटर को ही खाते हैं, हम लोग जानते हैं ना। इसको बोला जाता है बेरी फ्रूट, ठीक है। इसके अंदर प्लेजेंटा पेरिकार्प जो चीज़ें भी रहता है सब चीज़ों को हम लोग खा लेते हैं, सीड्स को भी। ए प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। मेज का जो ग्रेन होता है, ठीक है, उसमें एल्यूरोन लेयर पाया जाता है कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। मेज का जो ग्रेन होता है ये है मेज ग्रेन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर जो लेयर पाया जाता है प्रोटीनेशियस होता है, इस लेयर को बोला जाता है एल्यूरोन लेयर, ठीक है। उसके नीचे ही रहता है जो पार्ट, इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म, इसको खाया जाता है। फूड मटेरियल जो मक्का हम लोग खाते हैं इसी पार्ट को खाते हैं, ठीक है, ये एंडोस्पर्म होता है। उसके बाद एपिथेलियल लेयर, बीच में एपिथेलियल लेयर पाया जाता है, इस जगह रहता है कोटिलिडन। कोटिलिडन में कोलियोप्टाइल जिससे कि सूट बनता है, प्लांट्स के ऊपर का पार्ट बनता है, कोलियोराइजा जिससे बनता है रेडिकल रूट, ठीक है। मेज का सीड्स होता है, सबसे बाहर के लेयर में क्या पाया जाता है एल्यूरोन लेयर जो कि प्रोटीनेशियस होता है। प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर पाया जाता है मेज ग्रेन में। मेज ग्रेन जो होता है एंडोस्पर्म जो होता है चारों ओर से एल्यूरोन लेयर से सराउंडेड रहता है, जो कि एम्ब्रियो से अलग रहता है। हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो वाला भाग अलग है जिसको बोला जाता है स्कूटेलम, ठीक है। इसके अंदर कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा रहता है, एक कोटिलिडन होता है, और एंडोस्पर्म अलग रहता है एल्यूरोन लेयर से, ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होता है। Geitonogamy involve fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant. एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच में जब पोलिनेशन होता है उसको बोला जाता है जीटोनोगैमी। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, कई बार पढ़ लिए। जीटोनोगैमी इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल, कुछ मेल गैमेटोफाइट में बहुत कम पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनता है कई फ्लावर में, ठीक है। लेकिन सबसे कम पोलन ग्रेन किस में बनता है लिलियम, ठीक है, 3 ही पोलन ग्रेन बनता है लिलियम। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल, कौन से मेल पोलन ग्रेन में सबसे कम नंबर ऑफ सेल पाया जाता है लिलियम। बहुत ही रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है इसको, केवल 3 सेल रहता है, ठीक है। लिलियम का जो लिलियम प्लांट होता है उसमें जो पोलन ग्रेन बनता है 3 सेल वाला ही रहता है, 3 ही पोलन ग्रेन बनता है। सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन लिलियम बोला जाता है। एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोसियम, ठीक है। देखो एग्रीगेट फ्रूट मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके एक फ्रूट बनता है, किससे बनता है मल्टी कार्पिलरी मतलब कार्पल मतलब ओवरी, हम लोग जानते हैं बहुत सारे ओवरी मतलब मल्टी कार्पिलरी। एपोकार्पस मतलब बहुत सारे ओवरी लेकिन सब अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, ठीक है। मोर देन 1 कार्पल, बहुत सारे ओवरी और एक दूसरे से सब अलग, ये सब मिलके क्या बनता है एक फ्रूट बनता है जिसको हम बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। वाइल द कार्पेल्स ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा में बी फ्यूज्ड, ऊपर कार्पेल सब अलग रहता है लेकिन ऊपर की जो स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है आपस में जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज रहता है। इससे जो फ्रूट बनता है उसको बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट। इसका एग्जाम्पल आएगा रोज, लोटस, रेननकुलस, ठीक है। बहुत सारे ओवरी और हर ओवरी एक दूसरे से अलग, इसको बोलेंगे एपोकार्पस। जब ओवरी एक दूसरे से जुड़ जाता है उसको सिनकार्पस बोला जाता है। एपोकार्पस बहुत सारे कार्पेल और ऊपर स्टाइल स्टिग्मा फ्यूज सब मिला के जो फ्रूट बनता है क्या बनता है एग्रीगेट फ्रूट। इसका एग्जाम्पल आएगा रोज, लोटस, रेननकुलस, ठीक है।
देखो, पोलन टैबलेट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सप्लीमेंटिंग फ्रूट। पोलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन में बहुत सारा फूड मटेरियल पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत अच्छे से रिच न्यूट्रिएंट पाया जाता है। इसीलिए बहुत सारी जगह में आजकल पोलन टैबलेट मिलने लगा है। ठीक है, पोलन टैबलेट किस टाइप का यूज़ होता है? फूड सप्लीमेंट के रूप में। फूड सप्लीमेंट के रूप में पोलन ग्रेन से पोलन टैबलेट बनता है। ठीक है, तो पोलन, इससे क्या होता है? स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक के रूप में यूज़ होता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, टैबलेट, सिरप, ये सब बनाया जाता है पोलन ग्रेन से। तो पोलन ग्रेन से स्टेमिना बढ़ता है। कई बार जो एथलीट्स रहता है, जो दौड़ते हैं, और उस घोड़े को भी, जो रेस हॉर्सेस होता है, उसको पोलन टैबलेट, पोलन सिरप, ये सब खिलाया जाता है, जिससे कि उसकी स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, पोलन टैबलेट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सप्लीमेंटिंग फूड। और क्या किया जाता है? इंक्रीजिंग स्टेमिना इन एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पोलन टैबलेट, पोलन सिरप, कॉस्मेटिक, एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में पोलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो, when a fern plant is developed from its prothallus without fertilization, this phenomena is an example of apogamy। जब कोई गैमेटोफाइट प्लांट, ठीक है, हम लोग लोअर प्लांट्स में पढ़े हैं कि जो गैमेटोफाइट प्लांट्स होते हैं उसमें हैप्लॉइड सेल रहता है, हर हैप्लॉइड एक एक न्यूक्लियस रहता है। और स्पोरोफाइट प्लांट जो होता है उसमें डिप्लॉइड पाया जाता है सेल, है ना। तो जब कई बार ऐसा होता है कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, उससे बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइटिक प्लांट बन गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइटिक प्लांट बन जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एपोगैमी। इस टाइप के फिनोमिना को बोला जाता है एपोगैमी। तो क्या होता है, जैसे गैमेटोफाइटिक प्लांट, इसमें जब मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, उसी जाइगोट से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है। लेकिन डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के जब स्पोरोफाइटिक प्लांट बन जाएगा तो उस स्पोरोफाइटिक प्लांट में हैप्लॉइड जाइगोट रहेगा। ठीक है, तो मतलब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है, उस फिनोमिना को बोला जाता है एपोगैमी। गैमेटोफाइटिक मेक गिव राइज टू द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट बन जाता है। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एपोगैमी। इसका एग्जांपल आएगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम। ठीक है, एपोगैमी मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोस्पोरी, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एपोगैमी से जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बनेगा उसमें डिप्लॉइड रहेगा कि हैप्लॉइड रहेगा? उसमें हैप्लॉइड सेल रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है स्पोरोफाइटिक प्लांट। एपोगैमी। एपोस्पोरी क्या होता है? इसका उल्टा होता है, गैमेटोफाइट बनता है स्पोरोफाइटिक टिश्यू से और बिना फर्टिलाइजेशन के। स्पोरोफाइटिक टिश्यू से डायरेक्ट गैमेटोफाइटिक प्लांट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो गैमेटोफाइट बनेगा स्पोरोफाइटिक टिश्यू से डायरेक्ट बन रहा है, इसलिए ये भी डिप्लॉइड गैमेटोफाइट रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट डायरेक्टली स्पोरोफाइटिक टिश्यू से, इसलिए इसमें जो गैमेटोफाइट बनेगा वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है कि एपोस्पोरी में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, और इस फिनोमिना को क्या बोलता है? एपोस्पोरी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? देखो, एपोगैमी, एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें मतलब समझ में नहीं आता कौन सा क्या था। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बन जाता है। उसको, उस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे हम? पार्थेनोकार्पी। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेन एंड टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है उसी को बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेन डेवलपमेंट, टिश्यू डेवलपमेंट को ऑर्गेनोजेनेसिस। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस
डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 स्पोर। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, मेगास्पोर आर हैप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल हम लोग जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें भी मियोसिस डिवीज़न होता है, मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होके बनता है पोलन ग्रेन्स। मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न से मेगास्पोर्स बनता है। तो हम लोग जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड है, जब मियोसिस डिवीज़न से 4 बनता है वो चारों हैप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस डिवीज़न टू प्रोड्यूस 4 स्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या रहता है, डिप्लॉयड, और जो मेगास्पोर बनेगा वो हैप्लॉयड। ठीक है। एंथेसिस इज ए फिनोमिना। एंथेसिस किसको बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। जो फूल का जो बड रहता है, कली, वो जब फूल खिलता है उसी जो प्रोसेस को बोला जाता है एंथेसिस। ठीक है, मैच्योर होने के बड मैच्योर होकर जब फ्लावर बनता है, जो फ्लावर खिलता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक है। सेज फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय बीज। सेज फ्लावर ऑफ सैल्विया इज ए मेंबर ऑफ फैमिली लैबिएटी विथ बाइलिप्ड कोरोला। ठीक है, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। एक फ्लावर होता है जो कि फैमिली लैबिएटी में जितने भी फ्लावर होता है उसमें ऊपर 3 पेटल रहता है, नीचे 2 पेटल रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है बाइलिप्ड कोरोला। बाइलिप्ड कोरोला, कोरोला इस टाइप का होता है, ऊपर 3 और नीचे 2। इसमें 2 पोलन ग्रेन पाया जाता है, 2 एंथर पाया जाता है। एक एंथर जो होता है स्टेराइल रहता है, एक एंथर फर्टाइल रहता है। ठीक है, तो इसमें इंसेक्ट बैठता है, हनी बी से ही ज़्यादातर इसमें होता है। हनी बी बैठ रहा है तो बैठने से क्या होता है, ये जो पेटल है, कोरोला है, नीचे हो जाता है। नीचे होने से जो फर्टाइल एंथर होता है उससे पोलन ग्रेन बाहर हो जाता है। ठीक है, तो सेज फ्लावर भी इसमें आता है, फैमिली लैबिएटी में ही सेज फ्लावर भी आता है, साल्विया भी आता है। सेज फ्लावर पॉलिनेटेड बाय हनी बी से होता है। ठीक है, सेज फ्लावर ऑफ साल्विया मेंबर ऑफ फैमिली लैबिएटी, बाइलिप्ड कोरोला बोला जाता है। इसमें पॉलिनेशन होता है हनी बी से। फ्वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। फ्वीट जो होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बोगनविलिया जो होता है उसमें बोगनविलिया का जो फ्लावर होता है उसका जो ब्रैक्ट होता है वो बहुत कलरफुल होता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। उसी से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फ्वीट में कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बोगनविलिया में जो ब्रैक्ट होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है। एनिमोफिलस मतलब हवा के द्वारा जो एयर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। बहुत सारे पोलन ग्रेन बनना ज़रूरी होता है, बहुत हल्का और मतलब पोलन ग्रेन बहुत हल्का होना चाहिए। सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाना ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि हवा में जितना उड़ेंगे पोलन ग्रेन उतने दूर दूर जाएंगे। ठीक है, इसमें अट्रैक्टिव होना, बहुत सुंदर पोलन होना फ्लावर के लिए ज़रूरत नहीं होता है। कलरलेस, ओडोरलेस, नेक्टरलेस फ्लावर होता है एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसमें बस लाइट कलर होना, मतलब हल्का होना ज़रूरी होता है, स्मॉल होना और डस्टी और बहुत सारे नंबर होना ज़रूरी होता है पोलन ग्रेन का। मेज़, कैनेबीज, डेट पाम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, भुट्टा में, कैनेबीज में, डेट पाम में एनिमोफिलस से पॉलिनेशन होता है, मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एंटोमोफिलस फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट के द्वारा जब पोलन ग्रेन में पॉलिनेशन होता है तो उसको बोला जाता है एंटेमोफिलस। फ्लावर पॉजेस प्लीजेंट। इसमें जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसमें फ्लावर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सुगंध वाले फ्लावर ज़रूरी होता है, तभी इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उस फ्लावर में बैठेगा और पोलन ग्रेन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है एंटेमोफिलस। चलो, द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनाबिना साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म बाय हेट्रोसिस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाबिना में जो होता है हेट्रोसिस्ट के द्वारा होता है। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का
कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन की कमी होता है उस समय नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट के द्वारा होता है, और हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, हम लोग साइनोबैक्टीरिया में पढ़े हैं, इस टाइप का स्पेशलाइज सेल पाया जाता है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसमें नाइट्रोजिनस एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम के प्रेजेंस में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हेट्रोसिस्ट में। द पॉलिनेशन ऑफ टू फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट नोन एज जीनोगैमी। ठीक है, पॉलिनेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोलॉजी में, लग रहा है। ए फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ए प्लांट हैज़ 40 क्रोमोसोम। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग मतलब हम लोग जानते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न से जो फर्टिलाइज्ड एग बना, उसमें हम लोग जानते हैं कि डिप्लॉयड सेल पाया जाता है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसमें 40 क्रोमोसोम। ठीक है, और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल 40। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है और माइक्रोस्पोर्स बनता है। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में 40 क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, तो वो डिप्लॉयड सेल्स रहता है, और जाइगोट में भी सेम डिप्लॉयड सेल्स रहता है, उसमें भी 40 क्रोमोसोम ही होगा। इसलिए जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में 40 क्रोमोसोम होगा तो जाइगोट में कितना क्रोमोसोम होगा बोला गया, जाइगोट में भी 40 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि डिप्लॉयड होता है दोनों। ठीक है, एम्ब्रियोसेक इज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसेक जो है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोसेक। ठीक है, देखो जो मेगास्पोर्स मदर सेल्स होता है, उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है और 4 मेगास्पोर्स बनता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स में 3 खराब हो जाता है, एक एक्टिव होकर डिवीज़न करता है और बनाता है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, 4 मेगास्पोर मियोसिस से जो बनता है उस चारों में एक फंक्शनल रहता है, तीनों खराब हो जाता है, तो उस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसी से बनता है एम्ब्रियोसेक। द एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट इन द न्यूसेलस, इट इज़ फॉर्म बाय मियोसिस, हेंस हैप्लॉइड। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न से बना एक मेगास्पोर्स, इसी से एम्ब्रियोसेक बनता है, इसका मतलब है हैप्लॉइड होता है। एम्ब्रियोसेक जो है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इन ए फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ट्यूब फर्स्ट अराइव्स इन ए सिनर्जिड्स, egg apparatus consisting of 3 cells, 1 egg cell and 2 synergids. A synergid cell is the one where pollen tube arrives first in flowering plants. ठीक है, जब कोई भी प्लांट्स में जो ओव्यूल रहता है, ठीक है, ओव्यूल्स में जो पोलन ट्यूब आता है, पोलन ट्यूब बाहर से 2 मेल गैमेट्स लेके आता है और फर्स्ट किस जगह में जाता है, सिनर्जिड्स। ठीक है, एम्ब्रियोसेक इस फीमेल गैमेटोफाइट, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोसेक हो गया। फ्लावरिंग प्लांट पोलन ट्यूब सबसे पहले सिनर्जिड्स में आता है। सिनर्जिड्स में एग apparatus रहता है। एग apparatus तीनों चीज़ को मिल के बोला जाता है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग, तीनों को मिल के बोला जाता है एग apparatus। उसमें 3 सेल रहता है, सबसे पहले सिनर्जिड्स में पोलन ट्यूब आता है। ठीक है, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल एम्ब्रियोसेक, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्लावरिंग प्लांट। देखो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, 4 मेगास्पोर्स बनता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स में जब एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है तब हम उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक। जब 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलेंगे बाईस्पोरिक। कई बार ऐसा होता है कि चारों मेगास्पोर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भाग लेता है, एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, 4 मेगास्पोर बनता है। जब एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है उसको बोला जाएगा मोनोस्पोरिक। जब 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होगा उसको बोलेंगे बाईस्पोरिक। जब चारों मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक। तो ज़्यादातर कॉमन फ्लावरिंग प्लांट में मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। इसको पहले भी हम लोग पढ़े हैं, 3 + 2 + 3, क्योंकि ऊपर 3 रहता है, नीचे 3 रहता है और बीच में 2।
इसलिए 3+2+3। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस नॉर्मल एम्ब्रियो सेक में ऐसा ही होता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, as a result of which multinucleate condition arise leading to the formation of syncytium. The perfect example for appearance of a furrow in cell membrane. देखो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, इस साइटोप्लाज्म में जब डिवीज़न होता है इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलेंगे? जब उस सेल के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जब केवल साइटोकाइनेसिस होता है कोई भी सेल में, जब केवल साइटोकाइनेसिस होगा तो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन गया, इसमें कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस टाइप का जो कंडीशन होता है इसको बोला जाता है सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम, ठीक है। बाद में मेम्ब्रेन होता है। इसका एग्जांपल होता है कोकोनट। कोकोनट में जो वाटर को हम लोग पीते हैं उस वाटर जो होता है वो फ्री न्यूक्लियस होता है, सिनकाइट्रियम स्टेज रहता है, ठीक है, सिनकाइट्रियल स्टेज। और बाद में किनारे किनारे की जो चीज़ों को हम लोग खाते हैं वो उसमें पूरे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो केवल साइटोकाइनेसिस वाला वाटर रहता है जिसको हम लोग पीते हैं, और किनारे किनारे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। कोकोनट एंडोस्पर्म यूनिक बिकॉज इट इज़ अर्ली लिक्विड सिनकाइट्रियल स्टेज विच फॉर्म ए हार्ड कार्नेल, चारों तरफ हार्ड कार्नेल बन जाता है जिसको हम लोग खाते हैं, फ्रूट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। पोलिन एक्साइल रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन, पोलिन का जो एक्साइन होता है उसमें स्पोर पोलिनिन पाया जाता है। स्पोर पोलिनिन जो है उसमें कोई माइक्रोब्स उसको ख़राब नहीं कर सकता। फिजिकल हथौड़ी से पीटने से भी पोलिन ग्रेन ख़राब नहीं होता, उसको स्पोर पोलिनिन इतने ज़्यादा पावरफुल होता है। फिजिकल केमिकल, कोई भी केमिकल देने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये स्पोर पोलिनिन ऐसा होता है इसलिए बहुत दिन बाद भी फॉसिल्स के रूप में स्पोरोपोलिनिन को पाया जाता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन फॉर्म्ड आफ्टर द ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड्स में ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन होता है उससे बनता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। कैरेटिनॉइड में ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से स्पोरोपोलिनिन बनता है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर रहता है इसका। और जो इंटाइन होता है, पोलिन ग्रेन का जो एक्साइन होता है उसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। जो इंटाइन होता है वो पैक्टिन एंड सेलुलोज का बना होता है। मैच द पॉलिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एंटोमोफिली, ये सब हम लोग पहले पढ़ लिए हैं इसलिए बस नाम बोल रही हूँ, ठीक है। एंटोमोफिली, इसका एग्जाम्पल है उक्का, कैलोट्रोपिस, रैप्लेसिया, सेल्विया जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिली, डेट पाम, कैनेबिस, मेज, कोकोनट, ठीक है। ऑर्निथोफिली, एगेव, बॉम्बेक्स, लोबेलिया। हाइड्रोफिली जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जोस्टेरा, सीरेटोफाइलम, बेलीसेनेरिया, ठीक है। एंटोमोफिली, उक्का, कैलोट्रोपिस, रैप्लेसिया, सेल्विया। एनिमोफिली, डेट पाम, कैनेबिस, मेज, कोकोनट। ऑर्निथोफिली, एगेव, बॉम्बेक्स, लोबेलिया। हाइड्रोफिली, जोस्टेरा, सीरेटोफाइला, बेलीसेनेरिया। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जर न्यूसेलस इन ए पोलन ग्रेन, ट्यूब न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं दो न्यूक्लियस रहता है, एक जेनरेटिव एक वेजिटेटिव। जेनरेटिव छोटा होता है, वेजिटेटिव बड़ा होता है, इसी को ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है। तो ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। ओव्यूल इंटीगुमेंट गेट ट्रांसपोर्ट इनटू सीड कोट, ठीक है। हम लोग जानते हैं ओव्यूल से बनता है सीड्स, और ओव्यूल में जो दो इंटीगुमेंट पाया जाता है, ठीक है। ओव्यूल में जो दो इंटीगुमेंट पाया जाता है वो होता है सीड कोट। यह है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में हम लोग जानते हैं दो इंटीगुमेंट पाया जाता है। दो इंटीगुमेंट जो होता है ओव्यूल से सीड बनता है, तो सीड्स के दोनों इंटीगुमेंट होता है, इसको बोला जाता है सीड कोट, ठीक है। ओव्यूल का जो इंटीगुमेंट होता है उसी से सीड कोट बनता है। ओव्यूल का जो इंटीगुमेंट होता है उसी से बनता है सीड कोट। ओव्यूल से सीड बनता है, इंटीगुमेंट से सीड कोट, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज सेंट्रल सेल। ओव्यूल हम लोग जानते हैं एम्ब्रियो सेक में ऊपर 3 एंटीपोडल सेल पाया जाता है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे 2 सिनर्जिड्स और एक एग। तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सेल बन जाता है। इसके अंदर जो 8 सेल रहता है
उसमें सबसे बड़ा बीच वाला होता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल सेल। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज सेंट्रल सेल। इन सम प्लांट्स एंथर्स एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर एट सेम टाइम। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि एंथर मैच्योर होता है और स्टिग्मा मैच्योर होता है सेम टाइम में, ठीक है। तो सेम टाइम में जब मैच्योर होता है तो एंथर से पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा में गिरने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है होमोगैमी। जब एंथर्स एंड स्टिग्मा का ग्रोथ एंड मैच्योर एक ही सेम टाइम में होता है, तब इस टाइप को प्रोसेस को क्या बोलेंगे? होमोगैमी। इन नेचर क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। इसको पहले कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब जिस फ्लावर में जो फ्लावर होता है ओपन नहीं होता, बंद रहता है, इसके अंदर ही एंथर एंड ओव्यूल जो होता है इसके अंदर ही पॉलिनेशन होता है। तो नेचर में क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज सराउंडेड बाय ए कैलोस वॉल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है हम लोग देखे थे पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, ठीक है। एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो, ये बाद में भी इसके बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं थैलेमस के नीचे रहता है पेडिसील में सबसे बाहर की ओरल कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद बीच में गाइनोसियम, 4 ओरल पाया जाता है। तो एक एक का डेवलपमेंट जो होता है सबसे पहले एक ऐसे प्राइमोर्डियम बनता है, ठीक है, ऐसे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस आउटग्रोथ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस रहता है, उसके नीचे रहता है हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल जिसको बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल, उसमें डिवीज़न होता है, ठीक है। उसके डिवीज़न से 2 सेल बनता है, बाहर की ओर बनता है पेराइटल सेल, अंदर की ओर बनता है स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल जो होता है उससे एंथर का पूरा वॉल बनता है, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटा में चारों वॉल पेराइटल सेल से बनता है। और जो स्पोरोजिनस सेल्स रहता है उसके इससे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उस स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, बनता है स्पोर टेट्रॉयड। पहले स्पोर टेट्रॉयड चारों एक साथ मिक्स रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो चारों अलग अलग पोलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो टेपिटम होता है वो अंदर के जो स्पोरोजिनस सेल्स होता है उसको फूड मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है, टेपिटम से। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्रॉयड होता है उसके चारों ओर कैलोस का फॉर्मेशन भी टेपिटम से ही होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर कैलोस जमा हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल सराउंडेड बाय ए कैलोस वॉल। माइक्रोस्पोर मदर सेल चारों ओर से कैलोस वॉल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। चलो, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल। हम लोग जानते हैं 2 सेल पाया जाता है पोलन ग्रेन में। सबसे पहले जो पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऊपर होता है वेजिटेटिव सेल, नीचे होता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और जेनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब सेल भी बोलते हैं। तो क्या होता है जेनरेटिव सेल, क्वेश्चन क्या था, मेल गैमेट्स एंजियोस्पर्म फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल होता है, ठीक है, जो जेनरेटिव सेल होता है उसमें डिवीज़न होता है और 2 मेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो मेल गैमेट्स किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल। इन जार्मपोर स्पोर पोलेनिन एब्सेंट, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। देखो पोलन हम लोग इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन के जो बाहर एक्साइन होता है अंदर रहता है इंटाइल। एक्साइन जो है उसमें स्पोर पोलोनिन पाया जाता है। स्पोर पोलोनिन इतना ज़्यादा उसमें पावर रहता है कि वो बहुत ज़्यादा एसिड से, बहुत ज़्यादा बेस से, बहुत ज़्यादा कोई भी एंजाइम
किसी से स्पोर पोलिनिन जो है ख़राब नहीं होता है ना। इसीलिए पोलन ट्यूब कैसे निकलेगा फिर इससे, पोलन ग्रेन है इससे तो पोलन ट्यूब निकलता है। तो दो तीन जगह में इस टाइप का जगह ऐसा रहता है जहाँ स्पोर पोलिनिन एब्सेंट रहता है, ठीक है। उस जगह को बोला जाता है जार्म पोर। उसी जार्म पोर से पोलन ट्यूब निकलता है। जिस जगह जार्म पोर रहता है उस जगह में स्पोर पोलिनिन एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो मेल गैमेट्स क्या है, इन जार्म पोर में स्पोर पोलिनिन एब्सेंट रहता है, स्पोर पोलिनिन एब्सेंट रहता है। उसी जगह से पोलन ट्यूब निकलता है। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक आर समटाइम मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, ठीक है। जो एम्ब्रियोसेक रहता है उसमें 8 न्यूक्लियस रहता है, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, नीचे 2 सिनर्जिड्स, एक और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस डिवीज़न होता है और मेगास्पोर्स बनता है। 4 मेगास्पोर्स बनता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, 4 मेगास्पोर्स बनता है, ठीक है। उसी में से ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है, ये 4 मेगास्पोर में 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। जब 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक बनेगा उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक। जब 2 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक बनेगा उसको बोलेंगे बाइस्पोरिक। जब 4 मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक बनेगा उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक आर समटाइम्स मोनोस्पोरिक, समटाइम बाइस्पोरिक, समटाइम टेट्रास्पोरिक, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स में इस टाइप का देखा गया है कि 2 और 4 मेगास्पोर से भी एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एम्ब्रियोसेक इज डिप्लॉयड, ठीक है। बीच में हम लोग जानते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस, 2 अलग अलग न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा तो डिप्लॉयड हो जाएगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो फ्यूज हो गया इसलिए डिप्लॉयड। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इन एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। जब अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से जब फ्रूट्स बनता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू फ्यूनिकल्स इस मीजोगैमी, ठीक है। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो, जब पोलन ग्रेन, हम लोग जानते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन चिपक जाता है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में पोलन ट्यूब निकलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा में बहुत सारे लिक्विड पाया जाता है, लिपिड, गम, शुगर, रेजिन, ये सब चीज़ें पाया जाता है। उसको एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन क्या होता है, फूल जाता है। फूलने से जो जार्म पोर वाला जगह है वहाँ से जार्म ट्यूब निकलता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है पोलन ट्यूब। निकलने के बाद पोलन ट्यूब लंबाई में बढ़ता जाता है, आके एक के साथ फ्यूज़न करके जाइगोट बनाता है, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब कई जगह से जाता है। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से जाता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं जिस जगह भी इंटूमेंट नहीं पाया जाता उस जगह को माइक्रोपाइल बोलते हैं। जब माइक्रोपाइल से जाता है पोलन ट्यूब तब बोला जाता है पोरोगैमी। जब चालाजा से जाता है उसको हम बोलेंगे चालाजोगैमी। जब कोई भी बाकी जगह इंटेगुमेंट से या किसी जगह से बीच में से जाता है उसको बोला जाता है मीजोगैमी, ठीक है। पोलन ट्यूब उसमें 2 मेल गैमेट्स रहता है और पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइलर एंड से जाएगा उसको बोलेंगे पोरोगैमी, चालाजा से जाएगा तो बोलेंगे चालाजोगैमी और इंटेगुमेंट से जाने से बोला जाता है मीजोगैमी, ठीक है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू फ्यूनिकल्स, ठीक है। इंटेगुमेंट या कोई भी जगह से बीच की जगह से जाएगा तो उसको बोला जाता है मीजोगैमी। तो फ्यूनिकल्स से गया, इसको भी मीजोगैमी बोलेंगे, ठीक है। पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल व्हाइल रीचिंग द एम्ब्रियोसेक, जब माइक्रोपाइल से जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, पोरोगैमी, ठीक है।
जो एम्ब्रियो सेक पाया जाता है उसमें जो दो एक पाया जाता है, पोलन ट्यूब जब उस माइक्रोपाइल से जाता है अंदर की ओर तो उसको बोला जाता है पोरोगैमी। ठीक है। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर एंथर, जो एंथर है उसके सबसे बाहर के लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस और सबसे अंदर के लेयर को बोला जाता है टैपिटम। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर टैपिटम, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर इन एंथर। एंथर के आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर क्या क्या है, एपिडर्मिस और टैपिटम। पोलन किट्स फॉर्म फ्रॉम टैपिटम, टैपिटम से और एक चीज़ें बनता है जिसको बोला जाता है पोलन किट, वो भी पोलन ग्रेन के चारों ओर येलो कलर का एक ऑयली चीज़ें जमा हो जाता है, उसको बोला जाता है पोलन किट। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलस एंड इंटीगुमेंट। ठीक है, इसको कई बार पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। जब इंटीगुमेंट एंड न्यूसेलस ये दोनों चीज़ों से एम्ब्रियो बनता है तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाता है, न्यूसेलस से बन गया, इंटीगुमेंट से बन गया, तो बहुत सारे एम्ब्रियो, उसको पॉली एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो। नर्सिंग टिश्यू ऑफ ओव्यूलिस न्यूसेलस। ठीक है। एम्ब्रियो से के चारों ओर जो न्यूसेलस पाया जाता है, न्यूसेलस में फूड मटेरियल पाया जाता है जो कि फूड मटेरियल एम्ब्रियो से के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोला जाता है नर्सिंग टिश्यू। ठीक है। नर्सिंग टिश्यू ऑफ ओव्यूलिस न्यूसेलस। अपन फर्टिलाइजेशन पेरिस्पर्म डेवलप फ्रॉम कार्पेल, कार्पेल से पेरिस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। पेरिस्पर्म पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पेरिस्पर्म क्या होता है, persistent न्यूसेलस, persistent न्यूसेलस। इवन आफ्टर किलिंग जनरेटिव सेल विथ लेज़र बीम। ठीक है। जो पोलन ट्यूब रहता है उसमें दो मेल गैमेट्स रहते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है। देखो पोलन ट्यूब निकला। ठीक है। दोनों मेल गैमेट्स जो बनता है वो पोलन ट्यूब में चला जाता है, लेकिन सबसे पहले वेजिटेटिव सेल आता है, उसके बाद दो मेल गैमेट्स आता है पोलन ट्यूब में। ठीक है। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल आएगा, इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है, उसके ऊपर दो मेल गैमेट आता है। इवन आफ्टर किलिंग जनरेटिव सेल, जब जनरेटिव सेल को लेज़र बीम से ख़राब कर दिया जाता है। ठीक है। जनरेटिव सेल जो है उससे दो मेल गैमेट बनता है, हम लोग जानते हैं। जनरेटिव सेल को लेज़र बीम से ख़राब कर दिया गया है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है कि नहीं बोला जा रहा है, तो पोलन ग्रेन तो जर्मिनेट होगा ही। जनरेटिव सेल को लेज़र बीम से ख़राब कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्टिग्मा में बहुत सारे केमिकल पाया जाता है जिसको एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। फिर जार्म ट्यूब निकलता है जार्म पोर से, जार्म पोर में जार्म ट्यूब निकलने के बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले जाता है, उसके ऊपर मेल गैमेट्स, उसके बाद मेल गैमेट्स जाता है ना। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो जाएगा ही, मेल गैमेट्स नहीं भी जनरेटिव सेल से बनेगा, लेकिन पोलन ट्यूब भी बनेगा और वेजिटेटिव सेल भी जाता है। ठीक है। इवन आफ्टर किलिंग जनरेटिव सेल, जब जनरेटिव सेल को ख़राब कर दिया जाता है फिर भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब निकलता है। ठीक है। क्योंकि वेजिटेटिव सेल सबसे पहले पोलन ट्यूब में आता है, उसके बाद दो मेल गैमेट्स आता है, हम लोग जानते हैं। द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली ट्रिप्लॉयड। ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म कैसे बनता है हम लोग जानते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक रहता है उस एम्ब्रियो सेक में बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई रहता है और यहाँ एक और सिनर्जिड्स रहता है। तो पोलन ट्यूब जब अंदर आता है तो एक मेल गैमेट फ्यूज़न करता है एक से, बनाता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न करके बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके डिवीज़न से ही पूरा एंडोस्पर्म बनता है। तो इसमें दो न्यूक्लियस है और एक मेल गैमेट है, तीनों मिला के ट्रिपल न्यूक्लियस बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिप्लॉयड। जितने भी टिश्यू बनेगा एंडोस्पर्म का उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिप्लॉयड टिश्यू। ठीक है। तो एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली ट्रिप्लॉयड। इट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट एंड डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी किसको बोलेंगे,
जब अलग अलग टाइम में एंथर एंड ओव्यूल जो है मैच्योर होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जब अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, एंथर अलग टाइम में मैच्योर हुआ, ओव्यूल अलग टाइम में मैच्योर हुआ, ठीक है। इस टाइप का जो पोजीशन होता है उसको बोला जाता है डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, ठीक है। द ओव्यूल इज एटेगमिक इन सेंटेलम। एटेगमिक मतलब जो एम्ब्रियो सेक रहता है उसमें कोई इंटीग्यूमेंट होता ही नहीं है, ओव्यूल में कोई इंटीग्यूमेंट ही नहीं होता, तो उसको बोला जाता है एटेगमिक। इसका एग्जांपल आएगा सेंटेलम, ठीक है। ओव्यूल एटेगमिक होता है सेंटेलम में। ओव्यूल ज़्यादातर बाइटेगमिक होता है, 2 इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, जानते हैं हम लोग, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। एक तीसरा इंटीग्यूमेंट भी कुछ फलों में पाया जाता है। इसका एग्जांपल आता है लीची। लीची में 3 इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्राइटेगमिक। और एटेगमिक बोलते हैं जिसमें कोई इंटीग्यूमेंट पाया ही नहीं जाता। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगिनी एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगिनी, प्रोटोएंड्री मतलब एंथर पहले मैच्योर हो जाता है और स्टिग्मा जो है बाद में। इसमें भी मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन होता है अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, ठीक है। जब एंडोसियम पहले होता है मैच्योर, गाइनोसियम बाद में होता है, तब उसको हम बोलेंगे प्रोटोएंड्री। और प्रोटोगिनी कब बोलेंगे? जब गाइनोसियम पहले मैच्योर होता है और एंडोसियम बाद में। इस टाइप में सेल पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, ठीक है। मेज इन एन एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड्स किसको बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड्स को, ठीक है, जिसमें एंडोस्पर्म को खाया जाता है। जैसे व्हीट में हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एंडोस्पर्म को ही हम लोग खाते हैं। मेज भी, बार्ली, कैस्टर, ये सब ज़्यादातर सीरियल प्लांट्स जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। इसको एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है, ठीक है। या पार्सिस्टेंट एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। एंडोस्पर्म रह जाता है, उसी को खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। और डाइकोट में क्या होता है? एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता है, उसमें एंडोस्पर्म बाद में नहीं बचता, ठीक है। उसको बोलेंगे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीज़न विदाउट वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। जब बिना वॉल फॉर्मेशन के होता रहता है जब डिवीज़न, ठीक है, यह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जब एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीज़न करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, और बाद में उसमें कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। बाद में वॉल का फॉर्मेशन किनारे किनारे होता है, बीच में लिक्विड रह जाता है। इसका एग्जांपल है कोकोनट, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? एक एक न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा और उसके साथ वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, धीरे धीरे पूरे सेल से भर जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है? एक न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता रहता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, और दूसरे में सेल्यूलर डिवीज़न, ठीक है। मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन और न्यूक्लियर डिवीज़न साथ साथ चलता रहता है, और ऊपर के सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो द ओव्यूल इज एटेगमिक हो गया। मेज इज एन एल्ब्यूमिनस सीड। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीज़न, ठीक है। केवल न्यूक्लियर डिवीज़न जब होता रहता है विदाउट वॉल फॉर्मेशन, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होता है? पी ग्राउंड नट, जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है पूरा यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्म पाया नहीं जाता। एंडोस्पर्म पार्सिस्टेंट किस में होता है? व्हीट, राइस, मेज, सीरियल प्लांट्स में। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस इज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हम लोग देखे हैं कि गैमेटोफाइट स्टेज अलग होता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज अलग होता है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक प्लांट अलग होता है, गैमेटोफाइटिक थैलोइड प्लांट अलग होता है।
लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। इसमें गैमेटोफाइट जो होता है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गैमेटोफाइट उसी समय पाया जाता है जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, उसी को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। किसमें होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। वाटर हायसिंथ एक प्लांट है, उसमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से। वाटर लिली में विंड से, एयर से पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट एंड विंड। वाटर हायसिंथ, वाटर लिली, इंसेक्ट से एंड विंड से पॉलिनेशन होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विथ इन द फ्यूनिकल एट हिलम। ओव्यूल का हम लोग जानते हैं कि फ्यूनिकल जो होता है वो किस जगह में फ्यूज्ड हो जाता है? हिलम में। ठीक है, ओव्यूल का जो डंडल रहता है उसको फ्यूनिकल रहता है, और फ्यूनिकल आगे जाके हिलम में फ्यूज्ड हो जाता है। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। कुछ प्लांट्स ऐसा रहता है कि फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो बन जाता है। इस फिनोमिना को बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स बनता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैमेट्स होता है जिसको बोला जाता है। उसके बाद होता है सिनगैमी। सबसे पहले गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं मेल गैमेट्स का मूवमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद सिनगैमी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है दोनों गैमेट्स में, उसको बोला जाता है सिनगैमी। ठीक है, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में सेल डिवीज़न होता है, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेन्स बनता है। ठीक है, ये क्या होता है? करेक्ट सीक्वेंस इवेंट। वुक्का प्लांट शोज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीसीज ऑफ मॉथ। एक मॉथ होता है जिसका नाम होता है ट्रोन्यूबा वुक्का सेलामॉथ। ये मॉथ वुक्का प्लांट्स जो होता है उसके साथ पॉलिनेशन में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल दोनों का, वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। एक के बिना दूसरे का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इसको बोला जाता है ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, वुक्का प्लांट जो होता है इसके जो फल होता है इसी के अंदर मतलब ये जो मॉथ होता है वो एग, अपना एग डालते हैं। ठीक है, एग में डेवलपमेंट होता है। जब डेवलपमेंट हो जाता है उस समय तो वुक्का प्लांट में पोलन ग्रेन अच्छे से बन चुका होता है। ठीक है, तो वुक्का प्लांट्स में पॉलिनेशन जो होता है इसी मॉथ के कारण होता है। ठीक है, इसलिए दोनों का लाइफ साइकिल जो होता है एक दूसरे से मतलब पूरा डिपेंडेंट रहता है। इसको बोला जाता है ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। पोलन ग्रेन को हम लोग जानते हैं कि पोलन ग्रेन बहुत सालों तक पोलन ग्रेन स्पोर पोलेनिन के कारण स्टोर अपने आप रहता है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। लेकिन इस टेम्परेचर में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में और लिक्विड नाइट्रोजन में कई सालों तक पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पोलन बैंक। ठीक है, एक जगह पोलन को स्टोर करके रखा जाता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट किसको बोलेंगे? बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि एक ही टाइम में पूरी लाइफ साइकिल उसमें एक ही टाइम में फ्लावर बनता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे बैम्बू, बैम्बू में 60-70 साल में एक बार फ्लावर बनता है, और जैसे ही फ्लावर बनता है
वो बैम्बू का प्लांट्स मर जाता है। मैं पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर बनता है, उसको बोला जाता है मोनोकार्पिक प्लांट। इसका एग्जांपल आएगा बैम्बू। ठीक है। पॉलीकार्पिक प्लांट, जो फ्लावर हर साल फल देता है। बहुत सारे प्लांट जैसे आम, जामुन, कटहल, पपाया, हम लोग जानते हैं कि हर साल एक फिक्स सीज़न होता है जिसमें फ्लावर होता है और फल होता है, उसको बोलेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट। सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल पॉलिनेशन जिसमें होता है उसमें इनब्रीडिंग बोला जाता है उसको। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोला जाता है। ठीक है। इन पोलन ग्रेन एग्जाइन इज मेड ऑफ ए हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंट। जो पोलन ग्रेन होता है उसका एग्जाइन जो होता है, हम लोग जानते हैं उसमें स्पोर पोलिन पाया जाता है। वो फैटी सब्सटेंस से बना होता है, हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस, जिसको स्पोर पोलिन बोला जाता है। ठीक है। ये जितने भी एंजाइम का एक्शन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली और बहुत सारे एंजाइम में भी ये ख़राब नहीं होता और फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व रहता है बहुत सालों तक। पोलन किट इज़ ए येलो विस्कस स्टिकी ऑयली लेयर। इसी एग्जाइन में एक लेयर पाया जाता है जिसको बोला जाता है पोलन किट, जो कि येलो कलर का स्टिकी ऑयली लेयर होता है। ठीक है। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। अंदर के जो इंटाइन रहता है वो पैक्टिन एंड सेलुलोज का बना होता है। एग्जाइन जो होता है स्पोर पोलिन का बना होता है, उसमें पोलन किट भी पाया जाता है। ठीक है। येलो कलर का स्टिकी ऑयली लेयर होता है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इंसेक्ट जो है उसको उसमें अट्रैक्ट होता है और पॉलिनेशन में हेल्प होता है। द फ्लावर्स विथ पैक्ड इन्फ्लोरेंस एंड सिंगल ओवरी। ज़्यादातर एयर पॉलिनेशन जो पाया जाता है, जिस फ्लावर में एयर पॉलिनेशन पाया जाता है, ऐसा देखा गया कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है पैक्ड होता है और सिंगल ओवरी होता है उसमें। ठीक है। उसी में एयर पॉलिनेशन पाया जाता है और बहुत सारे पोलन ग्रेन बनता है। तो पोलन ग्रेन लाइट वेट वाला होता है और कुछ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ में विंग पाया जाता है जिससे हवा में दूर दूर उड़ पाए। ठीक है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पोलन जो होता है उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट पाया जाता है। ठीक है। इसलिए जो एथलीट्स होता है उसको पोलन ग्रेन से सिरप, टैबलेट ये सब बनाया जाता है। तो एथलीट्स को भी दिया जाता है, रेस हॉर्सेस को भी दिया जाता है कि बहुत अच्छे से दौड़ पाए। इन राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विथ 30 मिनट्स। राइस में और व्हीट में, सीरियल प्लांट्स में ऐसा होता है, जो पोलन ग्रेन होता है बहुत कम समय में, जैसे 30 मिनट्स के अंदर ही पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलता है, जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। नहीं तो ख़राब हो जाता है। 30 मिनट्स में उसका वायबिलिटी जो है 30 मिनट्स तक ही रहता है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनिसी, इसमें कई महीने तक वायबिलिटी रहता है पोलन ग्रेन्स का। ओल्डेस्ट वायबल सीड ल्यूपिनस आर्कटिकस फ्रॉम आर्कटिक तुंद्रा। सबसे ओल्डेस्ट वायबल सीड्स, मतलब बहुत सालों तक सीड्स को डोरमेंट स्टेज में रखा जा सकता है, वो है ल्यूपिनस आर्कटिकस। आर्कटिक तुंद्रा रीजन में पाया जाता है वो सीड्स। ठीक है। 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज़ द डेट पम फोनिक्स। जो फोनिक्स डैक्टिला फर्न रहता है उसमें 2000 साल तक वायबल सीड्स पाया जाता है। ठीक है। डेट पम में और फोनिक्स डैक्टिला फर्न में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, बहुत सारा सीड्स पाया जाता है ऑर्किड फ्रूट में। ठीक है। कुछ पैरासाइटिक स्पेसीज रहता है जैसे ओरोबैंकी, स्टाइगा, इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे सीड्स पाया जाता है। बिलियंस ऑफ सीड्स पाया जाता है फाइकस ट्री में। फाइकस ट्री जो है
उसमें बिलियंस ऑफ सीड्स पाया जाता है। सबसे ओल्डेस्ट वायबल सीड्स किस में पाया जाता है? ल्यूपिन, ल्यूपिनस और आर्किटस। ठीक है, 2000 साल तक वायबल रहता है सीड्स डेट पम और फोनिक्स। थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स पाया जाता है ऑर्किड फ्रूट में। ठीक है, ओरोबैंकियोस टाइगर जो होता है उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स पाया जाता है और बिलियंस ऑफ सीड्स पाया जाता है फाइकस ट्री में। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन जो जैसे प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स बनता है, ठीक है, कोई भी पोलन ग्रेन्स कोई भी प्लांट्स में जाके स्टिग्मा में चिपक भी जाता है लेकिन पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो फ्लावर जो होता है उसको पता चलता है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो दूसरे प्लांट्स का है। ठीक है, तो एक ही टाइप के पोलन ग्रेन एक ही टाइप के स्टिग्मा में जब गिरता है उसको बोला जाता है कॉम्पैटिबल। ठीक है, राइट टाइप जो होता है कॉम्पैटिबल, तो पिस्टिल उसी को एक्सेप्ट करता है, उसी पोलन को एक्सेप्ट करता है। और रॉन्ग टाइप होने से उसको बोलेंगे इनकॉम्पैटिबल, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पिस्टिल जो है उस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है इनकॉम्पैटिबल। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कॉल एम्ब्रियोजेन, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसके अर्ली जो स्टेजेस होता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोजेन। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है उसको एम्ब्रियोजेन बोलते हैं। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ओनली डिज़ायर पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। आर्टिफिशियली जब पोलन ग्रेन्स जो होता है उसको पॉलिनेशन कराया जाता है आर्टिफिशियली, इसमें क्या करेंगे, जो फ्लावर रहता है उसमें जो एंथर रहता है उस एंथर को हटा दिया जाता है। हटाना ज़रूरी है क्योंकि जिस टाइप के पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन कराया जाएगा उस पोलन ग्रेन को स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, और एंथर को हटा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर, फ्लावर से जब एंथर को रिमूव कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है इमैस्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद फ्लावर के ऊपर का भाग, जैसे एंथर को हटा दिए, एंथर को हटाने के बाद भी पूरी तरह से ओवरी को बैगिंग किया जाता है। बैगिंग मतलब बैग से ढक दिया जाता है, बटर पेपर से ढक दिया जाता है। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है बैगिंग। ठीक है, बटर पेपर से ढक दिया जाता है, कॉन्टामिनेशन ना हो इसलिए इस प्रोसेस को बैगिंग बोला जाता है। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज़ नो डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स। क्लिस्टोगैमी जो होता है उसमें कोई पॉलिनेशन एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके पहले भी बताया जा चुका है कि क्लिस्टोगैमी जो होता है उसमें फ्लावर जो है वो खुलता नहीं है, बंद रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, इसके कारण इसके अंदर ही पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, इसलिए कोई पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, न्यूसेलस से जो बहुत सारा एम्ब्रियो बनता है उसको बोला जाता है न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। साइट्रस में देखा जाता है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो वो भी साइट्रस में देखा जाता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक टिश्यू जो होता है न्यूसेलस और इंटीगुमेंट से बहुत सारा एम्ब्रियो बनता है, उसको बोला जाता है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होता है न्यूसेलस एंड इंटीगुमेंट से। ठीक है, इस टाइप का जो डायरेक्टली न्यूसेलस और इंटीगुमेंट से जब बहुत सारा एम्ब्रियो बनता है और उससे प्लांट्स बनता है तो उसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिना गैमेट्स के फ्यूज़न से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाता है। स्कूटेलम को ही कोटिलिडन बोला जाता है। ठीक है, स्कूटेलम जो है उसी को बोला जाता है कोटिलिडन। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। फ्लावर जब यूनिसेक्सुअल होता है कोई प्लांट्स में, इसमें ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर के जो एंथर्स रहता है उसके साथ उसी फ्लावर के ओवरी का जो फ्यूज़न होता है। ठीक है, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर भी बनता है, जैसे कुकुरबिटेसी। ठीक है, उसमें पॉलिनेशन हो सकता है, इसलिए ऑटोगैमी नहीं हो सकता, लेकिन जिटोनोगैमी हो सकता है।
माइक्रोस्पोर मदर सेल सराउंडेड बाय ए कैलोस वॉल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो कैलोस वॉल से घिरा हुआ रहता है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ ओव्यूल पाया जाता है। इस टाइप के ओव्यूल को बोला जाता है ऑर्थोट्रोपस, जिसमें एम्ब्रियोसेक और माइक्रोपाइल और नीचे फ्यूनिकल एक ही लाइन में होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। और इस टाइप के ओव्यूल जो रहता है इसको बोला जाता है एनाट्रोपस, ठीक है। एम्ब्रियोसेक जो है पूरे 90 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। ओव्यूल जो होता है पूरी तरह से 90 डिग्री घुमा हुआ रहता है फ्यूनिकल के साथ, इसको बोलेंगे एनाट्रोपस। इसको बोलेंगे एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, जो एम्ब्रियोसेक होता है वो हॉर्स शू शेप हो जाता है, ठीक है, और माइक्रोपाइल नीचे चला आ जाता है। एम्ब्रियो से हॉर्स शू शेप होता है। और इसमें कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, एम्ब्रियो से तो मतलब 90 डिग्री घुमा हुआ रहता है, लेकिन पूरे ओव्यूल जो रहता है ये हॉर्स शू शेप हो जाता है, ठीक है। यह है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में इसी साइड में इंटीग्यूमेंट रहता है और इस साइड में फ्यूनिकल रहता है, इसको बोलेंगे सार्सिनोट्रोपस। पूरी तरह से फ्यूनिकल राउंड से घूम जाता है, ठीक है, और एम्ब्रियो से नीचे की ओर रहता है। ओव्यूल विच बिकम कर्व सो दैट द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो से राइट एंगल में जब घूम जाता है उसको बोला जाता है हेमीट्रोपस। इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्किस्पोरियम गिव राइज टू बोथ पैराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल। हम लोग पढ़े थे जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है उस समय एक ऐसे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है प्राइमोर्डियम। प्राइमोर्डियम में सबसे बाहर के जो लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे के जो सेल होता है उसको बोलेंगे आर्किस्पोरियम सेल। उसी में डिवीज़न होता था, उसी में डिवीज़न, एक न्यूक्लियस दो डिवीज़न करते थे, बाहर की ओर पैराइटल सेल, अंदर की ओर स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में आर्किस्पोरियम जो होता है उसमें डिवीज़न होता है, पैराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल बनता है। इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन इन फाउंड। एंटोमोफिलस फ्लावर किसको बोलेंगे, जिस फ्लावर में कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट जो रहता है, मतलब कोई जो इंसेक्ट रहता है उसके साथ म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन पाया जाता है, ठीक है। जैसे बरगद के फल में हम लोग देखे थे, ऊपर जो है एंथर और नीचे ओव्यूल था, ठीक है। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है, तो मेल फ्लावर जो होता है बाद में मैच्योर होता है, फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है। तो वेस्प एक इंसेक्ट है, उसके अंदर एग देते हैं, एग देने के बाद लार्वा प्यूपा इंसेक्ट सब बनने के बाद उड़ के बाहर चले जाते हैं, तो ये पोलन ग्रेन तब तक मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को हेल्प कर रहा है, इंसेक्ट और एंटोमोफिलस फ्लावर जो होता है, फ्लावर एंड इंसेक्ट दोनों को हेल्प कर रहा है। इसके लिए इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन पाया जाता है, ठीक है, एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में। द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल डाउनवर्ड। एनाट्रोपस ओव्यूल जो पाया जाता है उसमें माइक्रोपाइल जो है नीचे की ओर होता है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसमें माइक्रोपाइल नीचे की ओर होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राइड एंड कवर्ड बाय ए लेयर व्हिच इज फॉर्म बाय कैलोस, ठीक है। चारों माइक्रोस्पोर टेट्राइड जो होता है कैलोस से घिरा हुआ पाया जाता है। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ट्रिपल फ्यूज़न ज़रूरी है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूज़न जो होता है उसी से एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म बहुत सारा बनता है जो फूड मटेरियल के रूप में काम आता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, तो मियोसिस से 4 बनेगा, तो कितना होता है 100 पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब इज साइफोनोगैमी, ठीक है। मेल गैमेट्स जो होता है वो पोलन ट्यूब के द्वारा एक के साथ फ्यूज़न करता है,
और फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है साइफोनोगैमी। ठीक है। चीफ पॉलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर बी। हनी बी जो होता है सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करता है। 80% जितने भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसमें 80% पॉलिनेशन तो हनी बी से होता है। हनी बी से 80% पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है चीफ पॉलिनेटर। चीफ पॉलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर बीज। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन एंड गुइगनार्ड। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों को डिस्कवर किए थे नवास्चिन एंड गुइगनार्ड। ओव्यूल इज स्ट्रेट विथ फ्यूनिकल्स। एम्ब्रियोसेक, चालाजा एंड माइक्रोपाइल लाइंग वन स्ट्रेट लाइन। ऑर्थोट्रोपस देखे थे हम लोग, ऑर्थोट्रोपस में सब स्ट्रेट होता है। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसेक, फ्यूनिकल, चालाजा सब एक स्ट्रेट लाइन में होता है। उसको बोला जाए, उस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसको ऑर्थोट्रोपस। जिम्नोस्पर्म में ऐसा देखा जाता है। ठीक है। एनाट्रोपस लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखा जाता है। ऑर्थोट्रोपस। अब देखते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग। इसको बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नया इंडिविजुअल जो बनता है उसके पूरे स्टडी, कैसे बनता है, किससे बनता है, पूरा स्टडी किया जाता है एग से। उसको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर में मदर सेल में मियोसिस जो है बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखता है। ठीक है। मियोसिस बेस्ट ऑब्जर्व डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोसाइट बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल को। एम्ब्रियोसेक ऑकर इन ओव्यूल। ओव्यूल में एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। ठीक है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक है। सबसे बाहर ओव्यूल में 2 इंटीग्यूमेंट पाया जाता है, उसके अंदर न्यूसिलस और उसके अंदर एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक ऑकर्स इन ओव्यूल। पॉलिनेशन ऑकर्स इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों में पॉलिनेशन पाया जाता है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के एंड से अंदर जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पोरोगैमी। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज माइक्रोस्पोर। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। जो पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर बोला जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, एपोस्पोरी। ठीक है। गैमेटोफाइट से जब डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, एपोस्पोरी बोला जाता है। ठीक है। उस प्रोसेस को मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म सेड ऑफ 3 सेल पोलन ग्रेन। जो मेल गैमेटोफाइट रहता है उसमें जब पोलन ग्रेन पॉलिनेशन होता है तो ज़्यादातर पोलन ग्रेन में 3 सेल पाया जाता है, 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल। ठीक है। इस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो